आज हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के कारण में जो लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोगों के प्रश्न होते हैं कि बीमारी कभी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, किस तरीके का इसमें इलाज करना चाहिए, इसमें परहेज करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इस बीमारी में कभी सर्जरी कराना पड़ सकता है कि नहीं, कभी कैंसर में डेवलप हो सकता है कि नहीं, इस बीमारी के कारण में आपको और कौन कौन सी बीमारी होने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंतर्गत में 3 बीमारियां आती हैं, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। लोगों के प्रश्न क्या होते हैं कि क्या ये बीमारी समय के साथ में बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो ये बीमारी अगर सही से आपका इलाज ना हो, अगर आपका खान पान परहेज नहीं होगा तो 100% समय के साथ साथ ये बढ़ेगी, इसके अटैक भी बढ़ेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेंगे। इसलिए इसमें इलाज कराना काफी जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न क्या है कि इस बीमारी को लेकर के कौन से पैथी का यानी किस पैथी का इलाज किया जाए जो कि आपको इसमें आराम करेगा। तो देखिए, अगर परहेज ठीक है, अगर आपका खान पान ठीक है और आपका इलाज चल रहा हो सही तरीके से, तो उस कंडीशन में ये बीमारी आपकी बहुत स्लो मोशन में बढ़ती है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। अगर आयुर्वेद की बात करें तो खान पान परहेज के साथ में अगर आयुर्वेद का बेहतर ट्रीटमेंट होगा तो ये बीमारी रिवर्स होती है और ठीक भी होती है। दिक्कत कब आती है कि आपका खान पान परहेज अच्छा नहीं होता है और आपको इसके अटैक बार बार आते हैं, मोशन बार बार आता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। उस कंडीशन में पेशेंट क्या करता है, जो आयुर्वेद इलाज कराते हैं वो भी एलोपैथी पे शिफ्ट होते हैं, एडमिट होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह चलते हैं, फिर जाकर उनको आराम मिलता है, फिर आकर के वही गलती करते हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें इसमें, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब अटैक ज्यादा आएंगे और आपका खान पान परहेज ठीक नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको करना बेकार होता है। और दूसरा रीजन इसमें और भी है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपके अनकंट्रोल मोशन को, अनकंट्रोल ब्लीडिंग को 20-20, 25-25 बार लोगों को ब्लड होता है, मोशन होता है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत फायदा करने के लिए जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वाली जो मेडिसिन होती हैं वो आपको एलोपैथिक से काफी महंगी होती हैं। सेफ तो होती हैं लेकिन महंगी होती हैं। इसलिए लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनको एलोपैथिक करना चाहिए, लेकिन आप आयुर्वेद पे भी टिक करके इलाज कर सकते हैं, बशर्ते इलाज आपका थोड़ा सा महंगा होता है। सिर्फ तब होगा जब इसके अटैक आते हैं, बाकी इलाज इसका काफी सस्ता होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका परहेज करना जरूरी है या बाहर का खाना कभी खा सकते हैं, होटल वगैरह का जंक फूड, फास्ट फूड की नहीं। तो ये बीमारी ऐसी है कि इसमें अगर आप परहेज नहीं करेंगे, अगर आप बाहर का खाना खाएंगे, होटल का खाना खाएंगे, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट बंद फूड, नमकीन वगैरह, चिप्स वगैरह, जो बाहर का मिठाई वगैरह खाते आप हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बीमारी 100% बढ़ेगी। बिना परहेज के, बिना खान पान के इस बीमारी पे बात करना ही बेकार है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बीमारी में क्या सर्जरी कभी होती है लोगों को। तो अगर मोशन अनकंट्रोल इसमें आपको ब्लीडिंग हो, कुछ कंडीशन में घाव ज्यादा गहरे हो जाते हैं, कुछ कंडीशन में आपके ये नॉर्मल दवाई से कंट्रोल में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में सर्जरी मस्ट होता है, जो एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट है। इस बीमारी के कारण और भी कोई बीमारियां हो सकती है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन काफी लोगों के मन में होता है। तो इस बीमारी के कारण में लोगों को बहुत बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि जब आपका खाना पचेगा नहीं, बार बार आपको डिसेंट्री होगा, बार बार ब्लड निकलेगा, तो उस कंडीशन में आपके शरीर को विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। तो इनसे जुड़ी हुई बीमारियां आपको होती हैं। आंखों का कमजोर होना, यानी कि आंखों की रोशनी का दिक्कत होना, बालों का झड़ना, स्किन की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम, यहाँ तक कि जब आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो शुगर, बीपी, थायराइड भी से कोरिलेट होकर के चलती हैं साथ में। अगर है तो वो भी कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए इसमें आपको खान पान को परहेज करना काफी जरूरी होता है। बहुत लोग को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन दरअसल में वो एनीमिया नहीं होता है, वो इससे आई खून की कमी होती है। अगर खून को रोकेंगे तो वहां पर ब्लड आपका जम कर जाता है। कुछ लोग का कहना ये होता है कि क्या इसमें कैंसर होता है कि नहीं, इसको लेकर बहुत लोग टेंशन में होते हैं। तो अनकंट्रोल मोशन
अनकंट्रोल ब्लीडिंग जब होती है, जब अल्सरेशन आपका काफी लंबे समय तक होता है, तो वहां पे कैंसर की संभावना मानी जाती है। लेकिन तब तक आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं जब तक कि कैंसरस सेल की वैल्यू आपके शरीर के अंदर में नहीं दिखाई देती है। अगर दिखाई देती है तो वहां पे अलर्ट होने की जरूरत होती है। इससे आप परहेज नहीं कर सकते हैं। कुछ चांस इसमें कैंसर होने के होते हैं। कुछ लोग का कहना ये होता है कि क्या ये बीमारी कभी ठीक हो सकती है कि नहीं ठीक हो सकती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें और एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, होम्योपैथिक की बात करें, तो देखिए ये बीमारी एलोपैथिक यानी मॉडर्न साइंस के हिसाब से अभी इसके जो सोर्स है वो अननोन है, उस पर काम चल रहे हैं। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक सटीक आपके पास में जवाब मिलता है कि ये बीमारी क्यों होती है। इसलिए आपको आयुर्वेद में इस बीमारी को क्योर माना गया है। बस दिक्कत ये होती है कि जिस एरिया में बीमारी होती है हाथों में, उस एरिया में आपके रिकवरी करने का प्रोसेस काफी स्लो होता है। तो कोशिश करें कि आप आयुर्वेद अपनाएं और इस बीमारी को अच्छे तरीके से ठीक करें। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोग बहुत जगह जाते होंगे, बहुत लोगों से मिले होंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह आश्वासन मिलता है। बस एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि अगर आपका खान पान परहेज सही नहीं किया गया तो दुनिया की कोई भी ताकत इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। खान पान परहेज के बिना इस बीमारी के ऊपर बात करना ही बेकार है। तो परहेज करें और आप इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें। 2-3 महीने का वक्त लगता है इसमें। पहले बीमारी कंट्रोल में आती है, फिर धीरे धीरे करके ये प्रोसेस अच्छे तरीके से आपको फायदा करता है और इसमें बहुत लोग क्योर होते हैं। क्योर सिर्फ वही नहीं होते हैं जिनका खान पान परहेज अच्छा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या किसी भी क्रॉनिक बीमारी को लेकर के, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे फोन करें, बात करें, हमारे डॉक्टर की टीम से बात करें। वो आपको बिल्कुल सही सलाह देगी कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या खान पान परहेज करना चाहिए, क्या डाइट रखना चाहिए, क्या होम रेमेडी आपको अपनाना चाहिए। आप बात कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर से बात करना हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। हमारी टीम से बात करें और आयुर्वेद अपना करके इस बीमारी से छुटकारा पाएं। थैंक यू।